एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर हो ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो हमें यहाँ दिया गया है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में हमें दिया है AB बटा AB का जो अनुपात दिया गया वो PQ के साथ और वो बराबर दिया है BC बटा QR। तो यहाँ देखिए इसमें कौन से दो कोण बराबर होने चाहिए। तो दो कोण बराबर होने के लिए देखिए यहाँ भुजा हमें AB दे रखा है, तो भुजा AB के सम्मुख कोण जो होगा वो होगा भुजा AB के सम्मुख कोण होगा C। और इधर इस त्रिभुज PQR में PQ के सम्मुख होगा, PQ भुजा आ गई तो PQ के भुजा के सम्मुख कोण होगा R। तो कोण C बराबर होगा कोण R। इधर दूसरे में दे रखा है BC बटा QR, तो BC के सम्मुख BC अक्षर आ गए, BC आ गए, तो BC भुजा BC के सम्मुख कोण होगा वो होगा A। तो कोण A बराबर होना चाहिए कोण इधर भुजा आ गई QR, तो QR के सामने जो कोण होगा वो होगा P। तो कोण A बराबर कोण P। और अब इसमें जैसे त्रिभुज A और ABC का कोण A आ गया, C आ गया, तो बच गया कोण B। तो कोण B इसका और इसके अंदर कोण बच गया PR आ गया, Q बच गया। तो ये स्वतः है क्या हो जाएगा, जब दो कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, स्वतः है बराबर होता है और ये कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसमें ये दो कोण बराबर होने चाहिए, इसमें कोण C R के बराबर और कोण A P के बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण F हो तो क्या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं हो सकता, समरूप नहीं है क्योंकि कोण A बराबर दिया हमें कोण D और कोण B बराबर दे रखा है हमें कोण F। तो इस त्रिभुज में कोणों का जो क्रम है वो है A B। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DFE है वो समरूप होगा, DEF नहीं हो सकता। तो ये बात जो मैंने पहले समझाई वही बात यहाँ आ रही है कि जब भी हम समरूपता होगी तो वो संगत कोणों के अनुसार समरूप होंगे वो। तो इसमें जो कोण हमें दिए गए हैं वो A D के बराबर दे रखा है और B F के बराबर दे रखा है। तो इसका कोण C है वो E के बराबर होगा। तो इस हिसाब से इनका क्रम आ रहा है AB बच गया C, तो ABC और इधर आ गया DF बच गया E, तो DFE में समरूपता होगी। जबकि यहाँ दिया गया है त्रिभुज ABC और DEF दे रखा, अगर F पहले E बाद में होता तो ये कथन सत्य होता। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हमें यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE है तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD नहीं हो सकता, क्योंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ डी ई में, जैसे ए बी बट्टा होगा एफ डी बराबर बी सी, दूसरे दो अक्षर आगे बी सी बट्टा होगा इसमें डी ई और बराबर ए सी बट्टा होगा एफ ई, इसलिए वो कला कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रम से समानुपाती व बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? कारण लिखिए। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें ये जो कोण दे रखा है इस कोण का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रम से समानुपाती और बराबर हो तो वह कोण संगत भुजाओं के अंतर्गत होना चाहिए। अंतर्गत यानी उनके बीच में होना चाहिए या संगत होना चाहिए। बीच में या संगत, जैसे पहले वाले त्रिभुज में है संगत होना जरूरी है या उनके बीच में होना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? इनमें परस्पर क्या संबंध होता है? तो समान कोणिक त्रिभुज का अर्थ है समान कोणिक त्रिभुजों से तात्पर्य यह है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो। इनमें परस्पर क्या संबंध है? तो इनमें परस्पर समरूप होने का संबंध है। ये कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।